जय श्री राम सबको। अब लोग पूछते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ मंदिर हैं, दरगाह हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बड़े बड़े धाम हैं। उन सब में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो में सब पूजा पाठ करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं, या फिर नेगेटिविटी का इलाज करते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे चारों तरफ लोग वहां जाते हैं। कई बार साइकेट्रिस्ट को समझ नहीं आता, वो दवाइयाँ देता है, बस सोता सोता रहता है आदमी। सोता, बहुत सारे केस देखे मेरे पास जो आए हैं कि बंदा सोता ही रहता है, दवाई खाता और सोता है, दवाई खाता और सोता है, और कुछ बात नहीं होती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। जो हमारे चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, बाबा भगत ये वगैरह वगैरह, अधिकतर लोग गलत भोग देते हैं। नेगेटिव 99% लोग गलत भोग देते हैं, मांस मच्छी का, दारू का, और उससे भी ज़्यादा बढ़ के गलत से गलत सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो गलत करे। भगत हो गया, तांत्रिक हो गया, अघोरी हो गए, पीर फकीर को छोड़कर, पीर फकीर को छोड़कर सभी गलत तरीके से 99% पैसा कमाने के चक्कर में ये सब कार्य करते हैं कि गलत तरीके से भोग देना है, और किसी को कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। जैसे बसों में दीवारों पे पोस्टर लगे रहते हैं कि ऐसे ऐसे है भाई, प्रेम विवाह, पत्नी पत्नी में अनबन वगैरह वगैरह जो वो चलते हैं आजकल। उन सब को हमारे आसपास जो बाबा भगत अघोरी या तांत्रिक बैठे हैं यही करते हैं, यही करते हैं, और उससे कुछ भी नहीं होता। इतना जो फर्क पड़ना चाहिए वो फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। और जो लोग करवाते हैं इनसे, वो इनके साथ फंसते चले जाते हैं, इतना फंसते चले जाते हैं कि इनसे एक बार किया तो वो इन्हीं के ऊपर कर देते हैं, इन्हीं के ऊपर कर देते हैं, और इनको बार बार बुलाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं फंसना है किसी के साथ भी, कोई भी नहीं। 99% लोग ऐसे ही हमारे चारों तरफ, मुश्किल से मुश्किल 10% लोग ऐसे हैं हमारे चारों तरफ जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। किसी गांव में कोई बड़ा बूढ़ा अपने भाव से पूजा करता था, और वो लोगों के लिए सेवा दे रहा है, या फिर और कोई मंदिर में कोई बैठा है ऐसे ही, उसको थोड़ा दिखता है, पता चलता है, वो कर रहा है। ऐसे लोग कर रहे हैं, और सब ने ऐसा बना रखा है कि बस वो गलत कार्य ही करते हैं, लोगों को अपने आप से जोड़ने के लिए गलत कार्य में ज़्यादा करते हैं। जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, पोस्टर लगाना, ये करना, वो करना, ये सारे गलत है। तो हमारे पास जो बाबा भगत बैठते हैं वो गलत कार्य करते हैं, नेगेटिव भोग देते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा बाबा से, भगत से, अघोरी से, तांत्रिक से, इनसे बचें। पीर फकीर के पास आप जा सकते हैं, वो दरगाह पे आपको मिलेंगे, दरगाह के आसपास, या फिर वैसे वो आपको हमेशा अच्छा आशीर्वाद देंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएंगे। आजकल वैसे मिलते नहीं हैं, मिलेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पागल हैं, पर वो पागल नहीं होते हैं। वो तरीके की और अच्छी बातें बताते हैं जिससे आप जुड़ पाओगे आध्यात्मिक ज्ञान से, और अपने चारों तरफ के समाज से, और अपने आप को और अपने बच्चों को, और जो आपके चारों तरफ और भी मिलने वाले हैं, आप उनको आगे बढ़ा पाओगे। तो इन बाबा भगत उनके चक्कर में आप ना पड़े। आप जितना हो सके पॉजिटिविटी की तरफ खुद करें, और जो आपको लगता है कि आप भूत प्रेत वाले लोगों जैसे जो भगाते हैं, आप कोई भी हो, आप उनको अपने आप से जोड़ सकते हैं। मैं जैसे एस्ट्रोलॉजर का भी काम करता हूँ, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मेरे को आता है, गॉड गिफ्ट है, उसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। और कुछ थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, और जो मेरी हेल्प लोगों ने की है, जो लोगों ने मुझे हेल्प की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हम सब अपने आप को कैसे पवित्र करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे लोगों से बच के, तांत्रिक अघोरी इनसे बच के, जो हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं, हमारी माएँ जाती हैं, बड़े जाते थे पहले से ही, उनसे कैसे बच के अपने आप को पवित्र करें, वो सारी बातें बता रहा हूँ। बड़े बड़े मंदिरों में, इनमें कैसे कैसे शक्तियाँ काम करती है वही बताता हूँ। जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर हैं, काफ़ी टाइम पुराने, वहाँ शक्तियाँ आज भी वैसे ही काम करती है, पर वहाँ बस एक ही दिक्कत रहती है, वहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं। सेवा करने वाला कोई ऐसा बैठा हो, जैसे किसी को भूतों की दिक्कत है तो स्पेशल कोई बैठता हो वहाँ पे कि सिर्फ ये भूतों का इलाज करेगा, भूतों का करेगा, या फिर उसके कारोबार का करेगा, घर का करेगा, शादी नहीं हो रही ऐसा करेगा, ठीक है। गलत काम नहीं करेगा, अच्छे कार्य करेगा उसी मंदिर में बैठ के। तो हमारे मंदिर, दरगाह और ये जितनी भी चीज़ें हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहाँ पर सिद्ध बहुत सारे मंदिर है। हमारे इंडिया में बहुत सारे सिद्ध मंदिर हैं, पर यहाँ पर सेवा करने वाले नहीं है, इसलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सब की शक्तियाँ वहीं तक सीमित रहती हैं, वहीं तक सीमित रह जाती हैं। पूर्ण रूप से जो आदमी जाता है वहाँ पे लगातार हाजिरी देने, कि भाई बालाजी को हाजिरी देने जा रहा है बार बार, दरगाह पे हाजिरी, पर उसका चीज़ें और उसकी दिक्कतें दूर नहीं हो रही है, ना घर की ना उसके शरीर की,
तो कारण यही है कि वहां पे सेवा करने वाला कोई नहीं बैठता। अगर वहां कोई सेवा करने वाला बैठता तो वो उस आदमी को, उस औरत को, उस बहन को, उस माँ को दिक्कतों से निजात दिला पाता और दूर कर पाता उन जो गंदगी उसके साथ लगी हुई है उसके घर में, उसके ऊपर कर रखा है, जो भी चीज़ें हैं वो दूर कर पाता अगर कोई वहाँ सेवा करने वाला बैठा होता। तो हमारे आसपास जो इतने बड़े बड़े मंदिर है वहाँ सेवा करने वालों की कमी है। तो अब ऐसे बने कि आप सेवा करने के लायक बने और मंदिर मस्जिद में बैठ के, कहीं भी बैठ के लोगों का इलाज कर पाए। इलाज कैसे करना है? नॉर्मली दूर से ही आप मंत्र का उच्चारण करें, आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको दूर से ही मंत्र का उच्चारण करना और आपका कार्य आप कर सकें, ऐसा कुछ आप कर पाएं। इसीलिए मैं इतना ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये सारी बातें थी हमारे चारों तरफ लोगों से जुड़ने की और जोड़ने की। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमने ना इलाज कर रहे थे और हमारे पास सिद्धियाँ थी, और फिर जैसे हम चेक करते हैं उनको तो उनकी सिद्धियों में ना मलिनता लगी पाती है। जैसे सामने प्रेत है, प्रेत बहुत बड़ा है और मेरे पास जो शक्ति है, मैंने अपने शरीर को, अपने ओरे को, अपनी जो शक्तियां हैं वो इतनी नहीं पका रखी जितना सामने वाला ताकतवर है, जो जितनी गंदगी सामने वाली ताकतवर है। और मैं उस गंदगी को छेड़ता हूँ तो वो गंदगी क्या करती है, मेरे चारों तरफ मेरी सिद्धियों में, मेरे ओरे में, सब में मलिनता डाल देती है। वो पूर्ण रूप से साफ तो होगी नहीं, मुझे पता है अगर मैं कमजोर हूं तो वो साफ होगी नहीं सामने वाली। तो वो पूर्ण रूप से मेरे चारों तरफ गंदगी फैला देगी, मलिनता फैला देगी, जिससे मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा और मेरी सिद्धि मलिन हो जाएगी। सिद्धि हो, शक्ति हो, मेरा ओरा हो, चक्र हो, सब कुछ मलिन हो जाएगा। ताकि क्योंकि वो सामने वाली चीज मुझसे ताकतवर है, पकी हुई है। कौन पकाता है इन्हें? तांत्रिक, भोग दे देकर, जिसने क्रिया की है वो, ठीक है, भोग दे देकर, डेली भोग दे रहा है, हफ्ते में एक बार दे रहा है, या फिर हर अमावस को दे रहा है, पूर्णिमा को दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमारी सिद्धियां मलिन हो जाती हैं। तो जय श्री राम। ये भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता मैं, ये भी मेरा जो था एक कॉन्सेप्ट की मैं आपको बताऊं तो वो मैं बता पाया, और होप कि आप समझ पाओगे। तो जितना हो सके आप जुड़े हमसे और हम आपको ज्ञान की बातें दे पाएँ। जय श्री राम।